प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4। इस लेसन में प्यारे बच्चों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हम वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के बारे में जानते हैं। और ये हमारी चल रही है 25 प्रश्नों की सीरीज़। 25 वे प्रश्न जिसमें से आपको दोनों बड़े और 2-2 नंबर वाले 3-3 नंबर वाले मार्क्स के क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे। इसके साथ ही हमने पूरे लेसन को डिटेल में पढ़कर एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, जिसमें डेफिनेशंस भी हैं जो 2 नंबर में आती हैं। तो आप वो वीडियोस अवश्य देखें ताकि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको इसके अलावा किसी भी गाइड में या हेल्प बुक में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सिलेबस बहुत कम है जो हमने करवाया है, लेकिन शॉर्ट करवाया है। पेपर लगभग 15 साल से तो मैं देखती आ रही हूँ, यहीं से सेट होता है। सबसे पहले देखिए जो लेसन नंबर 4 है, इसमें वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के लाभ तथा हानियाँ हैं। इन तीनों की डेफिनेशन आपको छोटे प्रश्नों में मिल जाएंगी और डेफिनेशन जो है 2 मार्क्स की आती है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और उदाहरण के सहित सरल भाषा में हमने उसे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है जहाँ पर इकोनॉमिक्स की सभी वीडियोस हैं। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करते हैं और देखिए हमने किस प्रकार से तैयार किया है। चाहे वो आपसे वैश्वीकरण के लाभ पूछे या उदारीकरण या निजीकरण, अगर लाभ पूछता है तो आपको यही 6 पॉइंट लिखने हैं। देखिए हो गया ना आसान कि आपको बार बार अलग अलग याद करने की बजाय वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के लाभ यही करने हैं। सबसे पहले है, इसके कारण भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। भारत के राजकोषीय घाटे में कमी आई है। उद्योगों का विस्तार हुआ है और प्रतियोगिता, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतियोगिता भी बढ़ी है। निर्धनता और आय असमानताएं कम हुई हैं। भारतीय कोष में विदेशी पूंजी बढ़ी है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ी है, यानी कि देश आगे बढ़ा है। लेकिन जहां लाभ होते हैं वहां हानियां। अब आपसे चाहे वो वैश्वीकरण के हानियां पूछे, चाहे वो उदारीकरण की, चाहे निजीकरण की, कोई सा प्रश्न आ जाए, तीनों में से आपको ये हानियां लिख देनी है। श्रम कानूनों में लचीलेपन के कारण श्रमिकों का रोजगार छिन गया है। देश में बेरोजगारी की दर बहुत बड़ी है। जीवन रक्षक दवाइयों का मूल्य बढ़ गया है। इसका अधिक लाभ बड़े किसानों और व्यापारियों को हुआ है। अब भारतीय छोटे और मध्यम वर्गीय किसान जो हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं और देश कर्ज के बोझ तले दब गया है। ये इसकी हानियां हैं, चाहे वो वैश्वीकरण किया जाए, चाहे वो निजीकरण, चाहे उदारीकरण। आप इनको अवश्य अपनी नोटबुक में नोट करके याद कर लें और पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए, ज़्यादातर वैश्वीकरण और निजीकरण आता है, बस आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के। आगे है अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस लेसन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में या तो आपको वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के लाभ हानि आते हैं या फिर विश्व व्यापार संगठन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आता ही नहीं है प्यारे बच्चों। आपकी गाइड में, आपकी हेल्प बुक में चाहे कितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं, बस आपको यही करने हैं। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देशों के द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों आपसी व्यापार को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। भारत भी इसका सदस्य है। अब उद्देश्य, पेपर में कहीं 3 नंबर का प्रश्न आता है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य लिखें, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना ताकि 2 देशों के बीच में आसानी से व्यापार हो सके। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को निर्धारित करना ताकि नियमों के अनुसार सबको न्याय मिल सके। तीसरा है विश्व के सभी देशों को मुक्त व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना। मुक्त व्यापार क्या होता है? बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के व्यापार होना। कि जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका का जो सामान है
वो हमारे देश में आ रहा है तो उसको कोई बहुत बड़ा टैक्स ना देना पड़े, और हमारे देश का अगर अमेरिका में जा रहा है तो हमें कोई टैक्स ना देना पड़े, कोई भारी भरकम टैक्स। तो इसीलिए मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना। फिर है लाभ, विश्व व्यापार संगठन के लाभ। यह भारत को अन्य सदस्य के देशों के साथ व्यापार के अवसर प्रदान करता है। हमें मौका मिलता है कि हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकें, वो भी किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के। नंबर 2, इससे भारत को विकसित देशों की प्रौद्योगिकी क्या होता है, तकनीक, टेक्नोलॉजी कम कीमत पर मिल जाती है। तीसरा, इससे भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हानियाँ क्या हैं। नंबर 1, अब भारतीय किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गए। ये वही हैं प्यारे बच्चों जो हमने ऊपर की हैं हानियाँ। नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन ने धनी किसानों को ही लाभ पहुँचाया है, छोटे किसानों को नहीं। इसके कारण अनेक जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्य बढ़ गए हैं, और विश्व व्यापार संगठन से सेवा क्षेत्र पर भी विपरीत का अर्थ होता है उलट प्रभाव पड़ा है। 5वां है, इसने कृषि सहायकी को ख़त्म कर दिया है। सब्सिडी, जैसे देखिए अगर हम कृषि में हैं तो अगर हम अपने इंजन में पानी देने के लिए इंजन में किसकी आवश्यकता होती है, डीजल की, तो डीजल पे सरकार क्या देती है, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है कि मान लीजिए खुद तो महंगी रेट में खरीद के किसानों को वो चीज़ सस्ती दे रही है, या गरीब व्यक्तियों को जैसे अनाज होता है महंगा खरीद के सस्ता बेचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब्सिडी, यानी कि सहायकी। अब ये भी ख़त्म हो गई है। तो ये इसके क्या हैं, विश्व व्यापार संगठन की हानियाँ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल 4 क्वेश्चन हैं, उपभोक्ता के अधिकार, ये हमारा लेसन है, और इस लेसन में 4 क्वेश्चन हैं, और मेरा दावा है कि इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके पास पक्के पेपरों में अवश्य आएगा। तो अगली वीडियो भी हमारी ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।